गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। लेकिन इसके बावजूद भी इनका अभी एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है। माइक खरीदा मैंने कमला नगर के हॉस्पिटल है उसके सामने। फर्स्ट सेमेस्टर में उसका एग्जाम का रिजल्ट नहीं है। अब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऑथेंटिक तो है इंस्टीट्यूशन। यस मैम, बिल्कुल ऑथेंटिक है मैम। बाकी बच्चों के साथ में जो बच्चे 50 बच्चे हैं मैम, इनके अलावा जो बच्चे हैं सबके एग्जाम हो गए, सबके रिजल्ट आ रहे हैं, केवल इन्हीं बच्चों के साथ में नहीं आ रहा है। बस इनको एक वो जैसे वो काश में भर निकाल रहे हैं, हम हो जाएगा। सब डिप्रेशन में आए मैम, उन्होंने पता नहीं कहाँ से फीस जमा कर रही है, कहाँ से इन्होंने बैठाने लेके पैसे लेके आया, कहीं जमीन लेके पैसे लेके आया, उनका काम ही नहीं हो रहा, तो परेशान हो रहे हैं। जल्द से जल्द हम बच्चे के डिप्रेशन में आए हैं, आप समझ सकते हैं। इंस्टीट्यूशन वैलिड है कि नहीं है? हाँ, नहीं वैलिड है। ठीक है, पेपर ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कला अपने साथी शंकर लाल रेवाड़िया के साथ। आप देख सकते हैं कि जहां कलेक्टर परिसर के अंदर बहुत सी समस्याएं लेकर के लोग आते हैं और उनका समाधान भी होता है। ऐसी ही समस्याओं को लेकर के एक टीम आज युवा शक्ति हमारे साथ है जो कल देश का भविष्य बनेगी। हम बात करते हैं इनकी समस्या के बारे में कि जिस तरीके से बात इन्होंने यहाँ कलेक्टर कार्यालय में रखी है वो क्या है। हमारे साथ जुड़े हैं पवन जी। क्या कहते हैं पवन जी? आनंद जी, सबसे पहले तो मैं ट्रू इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मीडिया जगत में इन्हीं चटपटी खबरों के बीच में आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला, जिसमें राज्यपाल की आज जोधपुर शहर में उपस्थिति है। इसके बावजूद भी आपने जोधपुर शहर में इसको प्रांगण में समय निकाला, उसके लिए मैं और हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। आप इन जो बच्चों के चेहरे देख रहे हैं, देखिए ये पिछले 1 साल से डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। जो ये समय इनके पढ़ाई का है, ये समय इनको अपने कैरियर बनाने का है, इस समय ये इतने भयंकर रूप से परेशान हो चुके हैं, वो भी किसी और की गलती की वजह से। इन लोगों ने माई खदीजा के अंदर एडमिशन लिया था और 1 साल हो गया है इनका। एक बार इनका 1 सेमेस्टर का इनका एग्जाम हुआ था, उसके बाद में इनका ना एनरोलमेंट नंबर आया है, ना इनका 2nd सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। इनके साथ ही इनके दोस्त जो भी है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये पिछड़ते जा रहे हैं। इनमें से सबकी फीस जमा हो चुकी है, कोई अपने गहना अडाने रख के पैसे लाया, किसी ने अपनी ज़मीन बेच के पैसे लाए और कहाँ से इनके माता पिता ने इनके लिए व्यवस्था की है वो या तो ये जानते हैं या परमपिता जानता है। इसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन इनका बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वो जो अपनी मारवाड़ी भाषा में जो बोलते हैं गोलियां दे रहे हैं, जो इनको गोलियां कंटिन्यू मिल रही है और बच्चे ले रहे हैं कि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है और इतने कमज़ोर कड़ी से आते हैं, इनके पास कोई अपनी आवाज़ उठाने कहीं अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। तो आज सब बच्चों ने मिलकर बिल्कुल दुखी होकर कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात रखी है और मैं चाहता हूं, स्कूल प्रशासन से मांग करता हूं कि इन बच्चों के साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाए। मैंने कहीं सुना है इनको ये भी बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं पैसे वापस ले लीजिए। कोई बात नहीं, आप पैसे वापस दे दोगे, मैं तो बोलता हूँ आप शायद ब्याज के साथ पैसे वापस दे दोगे, लेकिन इन बच्चों का जो 1 साल खराब हुआ है वो उनको वापस कौन देगा? उस 1 साल में कहीं तैयारी करते, हो सकता है कोई कहीं दूसरे फील्ड में कहीं पहुंचता है, ये कहीं के नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं चाहता हूँ एक बार इन बच्चों से भी बात करें और इनके जहन में क्या चल रहा है, इनकी मानसिक स्थिति क्या है, आप उसका भी एक बार आप जानें। बिल्कुल, जहां पवन जी ने अपनी बात कही कि बच्चों की जीवन की खिलवाड़ की जहां बात आती है उसको कभी लाया नहीं जा सकता, पैसे तो दिए जा सकते हैं। इन बच्चों में हम बात करते हैं। नाम आपका? अलवीरा खान। अलवीरा जी, क्या समस्या है और किस तरीके से आपकी ये समस्या का समाधान हो सकता है? हमने 2022-23 में एडमिशन लिया था, कोर्ट की सीट पे लिया था और अभी तक हमारा एडमिशन हुआ नहीं है और इनरोलमेंट की सीट पे भी नहीं हुआ। मतलब हम लोग RUHS से यही निवेदन करते हैं कि वो हमारी सीट जल्दी से जल्दी दे दें, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है चलती जा रही है और 2nd सेमेस्टर भी हमारा मतलब उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी 2nd ईयर स्टार्ट होने वाला है और हमारे साथ जो बच्चे हैं वो तो कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, पर हम 50 बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। हम कॉलेज जा रहे हैं पर उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम जाएँ तो फिर पढ़ाई क्या करें जब तक हमारी सीट ही नहीं है? तो हमें सीट चाहिए। RUHS से यही निवेदन है कि हमारी सीट दें। बिल्कुल, जब आप अपनी सीट की बात कर रही है दूसरे सेमेस्टर में, तो हम ऐसे ही दूसरे बच्चों से भी बात करते हैं जिसके अंदर वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से पढ़ाई के लिए इन्होंने अपने घर वालों से पैसे लिए होंगे, किस तरीके से यहाँ दिन बिताए होंगे। नाम आपका? प्रद्युमन सिंह सोलंकी। प्रद्युमन सिंह सोलंकी। हाँ, क्या कहते हैं प्रबंध जी, आपकी ये जो समस्या है उसका समाधान आप आज यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, किस तरीके से संभव है? ये इसी तरह संभव है कि वो हमारी बात सुने और आगे हमारे लिए हमारे सपोर्ट में आए और हमें सीट दिला दे, क्योंकि देखो 1 साल तो वापस आने नहीं वाला और यहाँ काफ़ी सारी बच्चे हैं जिन्होंने नीट की तैयारी करी है, बाकी मेडिकल फील्ड में भी ट्राई करा है, बाकी चीज़ों के लिए भी मतलब ड्रॉप ईयर लिए हैं।
तो उन्होंने मतलब उनके तो 1 साल 2 साल से ज़्यादा ही ख़राब हुए, तो वो सोच रहे थे कि अब नर्सिंग करके हम जो है मतलब हमारा इसमें करियर बनाएंगे, लेकिन उसमें भी नहीं हो रहा, तो उनका 1 साल और ख़राब हो गया है। और अब ये कह रहे हैं कि अगली जो डेट तारीख पर तारीख आगे बढ़ती जा रही है, तो अगर इस साल भी एडमिशन नहीं हुआ तो हमारा 1 और साल ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ पर और बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी जुड़े हैं। नाम आपका? भरत सारस्वत। भरत जी, क्या कहते हैं? बस हमने 2022-23 में हमने एडमिशन लिया था और हमें ये बोला था आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। एग्ज़ाम भी करवा दिए हैं और ना रिज़ल्ट हो रहा है, ना एनरोलमेंट हो रहा है। बस आगे से आगे तारीख दिए जा रहे हैं कि आपका हो जाएगा बस। बिल्कुल, जहां बात कोर्ट के अंदर होती है तारीख पर तारीख, और तारीख कभी आती नहीं, और यहां बच्चों की तारीख जब इस तरीके से आगे बढ़ती है और जहां इनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर प्रशासन अपनी बात आगे तक पहुंचाता है तो निश्चित रूप से इनकी समस्या का समाधान हो सकेगा और हर वो बात जिसकी चाहत ये रखते हैं पूरी होगी। हम ऐसी ही दुआ करते हैं।